बैठो बैठो, मैं पूछूंगा। तो बेटा देखो, हमने आपका फैट क्या होता है, ऑयल क्या बताया। तो फैट किससे बनता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बनता है। किससे बनता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बनता है। ओके। और फैट को अगर एसिड वाटर में डाल देंगे तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, फिर से एसिड और ग्लिसरॉल बन जाएगा। ठीक है। अगर बेस में डाल देंगे तो सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड जो कि सॉप बन जाएगा। ओके। KOH में डालेंगे तो सॉप बन जाएगा। ठीक है। और फिर अगर हम हाइड्रोजनेशन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? हार्डनिंग हो जाएगा। राइट नो? ओके, डालडा बनता है। फिर हमने क्या पढ़ा, और एक केमिकल रिएक्शन उसमें है, हाँ, रेंसिडिटी। कि अगर तेल को, ऑयल को और फैट को अगर खुला रख दे बाहर, तो ये क्या मॉइस्चर का प्रेजेंस में, एयर का, ऑक्सीजन का प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं और रेडिकल बनाते हैं। राइट। ओके। और एक ड्राइंग ऑफ ऑयल्स। क्या होता है ना, ऑयल को अगर, फैट को अगर हम ओपनली रख दें कुछ दिनों, तो अनसैचुरेटेड ऑयल्स, क्या अनसैचुरेटेड को ज्यादा दिन अगर बाहर रख दें, एक दूध जैसे गर्म करने के बाद ठंडे में मलाई बनता है ना, वैसे एक लेयर बन जाता है। ठीक है। वो क्यों बनता है ना? पॉलीमराइजेशन हो जाता है। अनसैचुरेशन में बॉन्डिंग बन के पॉलीमराइजेशन बन जाते हैं और फैट का जो प्रॉपर्टी होता है वो खराब कर देते हैं। ठीक है। दैट काइंड ऑफ कंपाउंड्स इफ यू आर गोइंग टू टेक, इट इज वेरी हाजरस फॉर योर हेल्थ। ओके ना? ये हमने देखा। अभी देखेंगे कि ये व्हाट आर द एनालिटिकल पैरामीटर्स टू जज। ओके। कि एक तेल सेपोनिफाई हो गया है, रेनिसिडिफाई हो गया है, ड्राइंग हुआ है, हाइड्रोजनेशन हुआ है, हाइड्रोलिसिस हुआ है, क्या हुआ है तेल में, या मेरा तेल अच्छा है। ठीक है। जो फूड इंस्पेक्टर आते हैं ना, बेसिकली कहीं पे तो देखिए नहीं होंगे, मगर एग्जिस्ट करते हैं। राइट? करते हैं या नहीं करते हैं? फूड इंस्पेक्टर होते हैं जिनका काम होता है, कंपनी जो तेल बनाते हैं उसका तेल निकाल लेके एनालिसिस करते हैं मार्केट जाने से पहले। अगर उनको डाउट है कि ये तेल खा के बीमार हो रहे हैं, छोटे छोटे वो आदमी भी बना देते हैं ना, फैक्ट्री लगा देते हैं, अपना एरिया में बेचने लगते हैं। आया ना? आदमी खरीद लेते हैं, कम पैसा से बेच रहा है बोल के, मगर उनका तबीयत खराब होता है। लॉन्ग टर्म में हार्ट का बीमारी, शुगर, डायबिटीज है, BP सब बनेगा। ठीक है। तो ये एनालिटिकल पैरामीटर क्या होता है? एसिड वैल्यू, कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं है, कि फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड है या क्या है, वो देखेंगे। फैटी एसिड है या क्या है। हमने फैट और ऑयल मतलब क्या समझा? फैट और ऑयल का मतलब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जब जुड़ते हैं, ईस्टर बनता है, उसको बोलते हैं फैट। दोनों को रिएक्शन करने के बाद अगर फ्री फैटी एसिड बच गया, तब भी तो खराब है शरीर के लिए। हाँ या ना? भाई मेरा बात समझे, क्या बोला मैंने? मैंने बोला आपको कि हमने लिया फैटी एसिड, क्या लिया, और हमने लिया ग्लिसरॉल, कंपनी ने लिया ग्लिसरॉल। मैं तो नहीं लूंगा, मैं तो बनाता नहीं। तो ये क्या बन गया? ट्राइग्लिसरॉल बना, जिसको बोलते हैं क्या? फैट और ऑयल। है यस और नो? मगर क्या हर चीज कन्वर्ट हो गया बेटा? हमने ये 3 मोल लिया, ये 1 मोल लिया। ये कभी कभार ज्यादा भी हो सकता है, जैसे रोशन अगर कंपनी में काम किया, या बीरू काम किया, या तुम लोग काम करोगे जाके कंपनी में, कोई क्या करेगा, जो जो आलसी होगा, मान लो वो 3 के जगह में कौन वेट करता रहेगा। और मान लो हमारा जैसा बैलेंस हो, तुम तो और सैचुरेटेड हो जाओगे, अरे यार कौन बैलेंस ही काम नहीं कर रहा है, कितना माथा फोड़ो, कुछ भी डाल दो, है ना, हो ही जाएगा। क्या बोलते हो? एक्सेस डाल देने से हो ही जाएगा या नहीं हो जाएगा? वो तो जाएगा, मगर फ्री भी तो साथ में रह जाएगा भाई। रहेगा या नहीं रहेगा? आर यू एग्री और नॉट? भाई मेरा बात समझे या नहीं समझे? हाँ, समझे? क्या बोला मैंने, समझा? मैंने बोला जब हम फैट और ऑयल बनाएंगे तो हम क्या लेंगे? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल रिएक्ट करके ट्राइग्लिसराइड बनता है। हमें ऐसे 3:1 रेशियो में लेना है, रिएक्शन लगाएंगे तो। हाँ या ना? 3 मोल 1 मोल लेना है या नहीं लेना है? हाँ या ना? तब तो जाके एक बनेगा, फ्री वाला नहीं रहेगा। मगर कोई मान लो आलसी है, नहीं सर कौन वेट करता रहा है, ले लो मुट्ठे भर के। ठीक है, इसका 3 मुट्ठा, इसका 1 मुट्ठा ले लिया और रिएक्शन लगा दिया, तो क्या ना, अगर फ्री फैटी एसिड बचा तब भी वो डेंजर है।
है या नहीं है? दैट इज नॉट ऑयल, मगर उसका तो नेचर ऑयल का ही है, तो वो फ्री है या नहीं है उसको डिटरमाइन करते हैं। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? एसिड वैल्यू। सैपोनिफिकेशन वैल्यू, जब सॉप बनता है, मान लो हाइड्रोलिसिस हो गया, बेस में मॉइस्चर का कांटेक्ट में आके, या कंपनी ने क्या बनाया, बहुत सारा बना दिया, खुला कंपनी लॉकडाउन लग गया, मान लो क्या लग गया, लॉकडाउन लग गया, इतना टंकी बनाया और उसका एम्प्लॉय ने बंद करके भूल गया आना और खुला छोड़ के चला आया 7 दिन के लिए, लॉकडाउन लग गया, तो क्या हो गया, मॉइस्चर वो सब सैपोनिफिकेशन होने का चांस है या नहीं है? भैया है या नहीं है? तो क्या हो जाएगा, खराब हुआ या नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ? समझ में आया क्या बोल रहा हूं? तो उसको डिटरमाइन करेंगे सैपोनिफिकेशन वैल्यू, मतलब RCUNA। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? वैसे ईस्टर वैल्यू क्या है? ईस्टर वैल्यू दिस इज ए बैक रिएक्शन, एक तरह का। ईस्टर वैल्यू मतलब क्या है? फैट तो ईस्टर ही है, हाँ, तो कितना फैट ईस्टर है, क्या कितना ईस्टर है और कितना फ्री फैटी, इनडायरेक्ट कैलकुलेशन, क्या इनडायरेक्ट कैलकुलेशन ऑफ फैटी एसिड, कि ईस्टर है या फैटी एसिड है, इसको बोलते हैं ईस्टर वैल्यू, ठीक है। और एक क्या है, आयोडीन वैल्यू है। क्या है आयोडीन वैल्यू? आयोडीन देख के हम कौन रिएक्शन करता है, आयोडीन वाला अल्कीन, फैट में क्यों आयोडीनेशन है? देखो बेटा कि कोई सैचुरेटेड बॉन्ड है या अनसैचुरेटेड है, हम डिफरेंशिएशन कर सकेंगे या नहीं? कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे? अल्कीन में कैसे डिफरेंशिएट कर रहे थे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड? क्या हुआ भाई बीरू? एग्जाम पास कर लिए, अच्छा मार्क लिया, याद नहीं है यार? अल्कीन और अल्केन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या यूज करते थे? ब्रोमीन वाटर, याद है? हाँ या ना? ब्रोमीन कलर होता है, जब अनसैचुरेशन के साथ रिएक्ट करेगा तो डीकलराइज हो जाएगा, मगर अल्केन तो कुछ करेगा ही नहीं, रिएक्शन होगा ही नहीं, उसे कुछ होगा ही नहीं, कलर का कलर रहेगा। तो अल्कीन का प्रॉपर्टी क्या है? एडिशन रिएक्शन, तो दो साइड में एक एक ब्रोमीन जाके जुड़ जाएंगे। समझ में आया? तो हमारा फैट में अगर अनसैचुरेशन होगा और आयोडीन ऐड करेंगे तो क्या होगा, आयोडीन भी जाके जुड़ जाएंगे, जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे? हाँ या ना? तो यही है आयोडीन वैल्यू, कि हम अनसैचुरेटेड था या सैचुरेटेड था, ये डिफरेंस हम कर सकते हैं। कहाँ से आएगा स्टार्च? जब कहाँ से? अरे तुम खुद से ध्यान दो ना, ये देखो एक बात बताए, तुम बोलो मैं राइस बना रहा हूँ, राइस में डाल आ जाएगा, बोलेगा कोई, अरे कहाँ से आपका कंटामिनेशन हुआ होगा, तो रिएक्शन में तो है ही नहीं, है क्या? है ही नहीं। हमने फैटी एसिड लिया, हमने क्या लिया, ग्लिसरॉल लिया। अब बताओ अगर ग्लिसरॉल अच्छा क्वालिटी का नहीं लोगे, फैटी एसिड नहीं लोगे, उसमें अगर इम्प्यूरिटी होगा तो होगा, नहीं तो कहाँ से आएगा स्टार्च? समझ में आ रहा है या नहीं? और तुम दाल चावल खरीदे हो, दुकान से लाए हो, उसमें दाल भी दाना गिरा हुआ है, तो हम क्या करें यार? हाँ या ना? तुम अगर चावल खरीद के लाओगे, वहां का दाने, दाल का दाने गिरा होगा, तो क्या मतलब रहा? चावल तो नहीं, उसमें तो कॉन्टेमिनेशन ही है एक तरह का। समझ में आया क्या बोला? वैसे स्टार्च कहाँ से आएगा? समझी या नहीं? रिएक्शन को देखो ना, मैकेनिज्म को देखो, अंडरस्टैंड करो, तब समझ में आएगा। ओके, समझ में आया बेटा क्या बोला मैंने? उसके बाद और एक है एसिड वैल्यू। क्या है? ये भी एसिटाइल वैल्यू, सॉरी यार, ये भी एक चीज है, एसिटिलेशन करते हैं, कि जो एसिड था ना, फैटी एसिड है ना, मान लो कि फैटी एसिड जानने के लिए, क्या फैटी एसिड जानने के लिए प्री फैटी एसिड कितना है, मैं अगर 1 मोल का एसिटाइल क्लोराइड दूं या एसिटिक अनहाइड्रेट दे रहा हूं, एसिटाइल क्लोराइड रिएक्शन करेगा तो एसिटाइल क्लोराइड कंज्यूम हो जाएगा, नहीं करेगा तो क्या रहेगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा या नहीं पड़ा रहेगा? COH में अगर एसिटाइलेशन करोगे, मतलब CH3COCl दोगे, तो COCH3 होगा या नहीं होगा? लगेगा या नहीं लगेगा भाई? हाँ, रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा? तो एसिड फ्री है क्या? ईस्टर में तो फ्री नहीं होता है, अगर फ्री फैटी एसिड होगा तब जाके रिएक्ट करेगा। समझ में आया नहीं? ये हमने क्या बना रहे हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल देके ट्राइग्लिसराइड बना रहे हैं। यहाँ पे हमारा एसिटाइल है क्या? नहीं है, हमारा यहाँ पे क्या ईस्टर बॉन्ड है,
तुमको देख समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है कि बकबका रहा हूं मैं सिर्फ? हाँ भाई बीरू, ए बीरू, समझ में आ रहा है या मैं बकबक कर रहा हूं खुद ही? तो ये फैट में क्या था? फैटी एसिड में क्या था? COH था। ग्लिसरॉल में क्या था? OH था। ठीक है या नहीं? अब जब हम बना रहे हैं क्या बेटा, हम बना रहे हैं क्या? ईस्टर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? C डबल बॉन्ड O एंड O बना रहे हैं। यही तो बना रहे हैं ना? हाँ, ये R ही तो बना रहे हैं ये। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है? फैट। ये फैट है ना, हमें ये चाहिए, तेल बना रहे हैं हम ये नहीं चाहिए, हमें ये पूरा कंज्यूम हो जाना चाहिए। मान लो पूरा कंज्यूम नहीं होके ये रह गया तुम्हारा, और तुमने क्या कि ये रह गया तुम्हारा, क्या रह गया? अल्कोहल भी रह सकता है। अगर CH3COCl दे रहे हो, क्या एसिटाइलेशन कर रहे हो, तो एसिटाइलेशन इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है। तो फ्री अल्कोहल कितना है, फ्री एसिड कितना है, वो डिटरमाइन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? अगर प्योर होगा तो कुछ वैल्यू का नहीं मिलेगा, अगर होगा तो मालूम चलेगा। यस और नो, यस और नो, समझ में आया? तो जो कि हमें नहीं चाहिए। अब बताओ यार, माँ ने क्या बनाया, घर का कहानी है ये, चावल बनाया, क्या बोला? पक गया तो क्या बोलते हो? भात बोलते हो? भात बोलते हो ना? ये चावल खाते हो? भात खाते हो या चावल खाते हो? क्या खाती है प्रीति? चावल खाते हो या भात खाते हो? जो पक गया उसे क्या बोलते हो यार? भात बोलते हो ना? इंग्लिश में चावल और हिंदी में चावल खाने, चावल दो भैया, वो चावल कच्चा लाके पकड़ा दे तो क्या करोगे? खाओगे थोड़ी। माँ जब बनाती है तो मान लो कभी कभार राइस अगर पका नहीं है तो घर में कितना झगड़ा हो जाता है, होता है या नहीं? पापा अगर नौकरी करके आया है, अगर पका खाने वक्त ऐसा मिल गया तो चिल्लाने लग जाएगा। हाँ है ना भाई? लगते हैं या नहीं लग? घर में लंका लग गया, हाँ है ना? तो देखो, तुम तो भात खा रहे थे, चावल खा रहे थे क्या? नहीं। वैसे ही हम बना क्या रहे हैं? हम तो बना रहे हैं फैटी एसिड, सॉरी ईस्टर बना रहे हैं ना, फैट बना रहे हैं ना। और अगर ये सब रहेगा, चावल में पानी रहेगा, भात में पानी रहेगा और कच्चा चावल रहेगा, खाओगे क्या? गाली नहीं दोगे उसे? तुमको गाली नहीं मारेगा। तुम जो तेल खरीद रहे हो, हाँ, तुम जब तेल खरीद रहे हो, अगर तुम्हारा तेल में COH और OH रहेगा तो आदमी खा के मरेगा या नहीं मरेगा? हाँ, तो यही डिटरमाइन करने के लिए हम ये सब पढ़ रहे हैं भाई। समझ में आया? ये पैरामीटर क्या है, एनालिटिकल पैरामीटर क्या है, समझ सके या नहीं समझ सके? समझ सके? फ्री फैटी एसिड and free glycerol are bad for health. They may produce what? Unwanted cholesterol, that is bad cholesterol in your body, and that are hazardous for your health. Understand? समझ में आया? इसीलिए हम क्या तेल का पैरामीटर डिटरमाइन कर रहे हैं बाय यूजिंग these different parameters. Is it okay? Is it understood or not? क्यों कर रहे हैं, समझ में आया या नहीं आया? सब खेल दो चीज का है। क्या है, एक बार मैं फिर से PDF निकाल के दिखा दे रहा हूं तो मुझे आसानी रह जाएगा तुम्हें समझाने में भाई। सब खेल इसका है बेटा। ये देखो, हम ग्लिसरॉल और फैटी एसिड लिया, सॉरी ये नहीं है फैटी एसिड यार, अल्कोहल है। हाँ ये देखो, हाँ ये भी नहीं है। फैट बनाने के लिए क्या लिया था? हाँ ये था ना, फैट बनाने का प्रोसीजर यही था। हाँ? हम ग्लिसरॉल और फैटी एसिड लेके फैट बनाते थे और पानी निकलता था। पानी तो सुखा दोगे, कुछ नहीं है। हाँ, मगर अगर ये सब भी इसके साथ मिल के आ गए तो तुम्हारा खत्म। तो हम डिटरमाइन कर रहे हैं कि रिएक्शन के बाद कितना फ्री ग्लिसरॉल है, रिएक्शन के बाद कितना फ्री कार्बो, क्योंकि दे आर बैड फॉर आवर हेल्थ। समझ में आया? इसको डिटरमाइन करने के लिए सब नाटक, एसिड वैल्यू, एसिटाइल वैल्यू, हाँ आयोडीन वैल्यू। आयोडीन वैल्यू क्यों? कि भाई हमको अगर जानना है कि हमारा फैट में
अनसैचुरेशन कितना है और सैचुरेशन कितना है, क्या क्यों? अनसैचुरेशन जितना होगा ऑयल का क्वालिटी इतना अच्छा होगा। ऑलिव ऑयल, क्या खाते हो? ऑलिव ऑयल, तो लिनोलेइक एसिड उसमें भर के होगा। क्या होगा? समझ में आया? लिनोलेइक में डबल डबल है। ऑलिव ऑयल का दाम क्यों है ज्यादा? क्योंकि उसमें लिनोलेइक एसिड थोड़ा ज्यादा अमाउंट होगा, ऑलिक एसिड थोड़ा कम होगा। मगर सनफ्लावर ऑयल और इसमें कंपेयर कर देना, अब देखा तो क्यों जरूरत है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं ना? बस, नहीं तो बटर में खाओ ना, कौन मना किया तुम्हें? खाओ बटर, नहीं तो डालडा खाओ। समझ में आया? ओके। अब देखो एसिड नंबर और एक था बेटा, मैं बता देता हूं। और ऐसे ही और एक चीज था आपका यहाँ पे, आरएम वैल्यू। क्या है? आरएम वैल्यू। आरएम मतलब क्या? रिचार्ड मिशेल वैल्यू। अब सब कुछ तो तेल के बारे में हुआ, अब फैट को कैसा डिटरमाइन करेंगे? जो बटर आता है ना, अमूल का बटर, और दुनिया में आज तो रोशन भी बना लेगा घर में जाके। मान लो रोशन भी बना लिया बटर, और बोलेगा नहीं मैं अमूल कंपनी को हार बनाऊंगा, मेरा ब्रांड चलेगा रोशन बटर। क्या बटर? रोशन बटर चलेगा, बोलेगा हाँ? सारा नेपाल खाएगा रोशन बटर। समझा ना? तो ये क्या करेगा ना, मुझे पैसा कमाना है, बोले अमूल नहीं, वो अगर कंपनी बनाएगा बोलेगा कि नहीं मैं अमूल से भी मार दूंगा, अच्छा क्वालिटी दे तो बहुत अच्छा चला। जिस बटर का आरएम वैल्यू जितना अच्छा, उसका बटर क्वालिटी इतना अच्छा। बटर डोसा 20 रुपया खाओ, बटर डोसा 50 रुपया खाओ या नहीं खाओ? मगर वही बटर डोसा थोड़ा बड़ा होटल में खाओगे तो 200 रुपया पड़ेगा। पड़ता है या नहीं पड़ता है? क्योंकि बटर का क्वालिटी मैटर करता है। कोई कोई तो इतना बड़ा बड़ा पीस बटर, दिल्ली में देखियो ना, दिल्ली वो बटर थोड़ी है यार, वो तो समझना है ना, तो कहाँ से लाएगा इतना ना? वो बटर होता है उसका अदर। अच्छा बात है यार, कोई दे दे रहा है। अगर 50 रुपया में कोई दे दे रहा है, तुम्हें खिला रहा है तो दान कर रहा है मन, वो अपना लॉस में दुकान चला रहा है। समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूँ? हाँ, कोई बटर तुम्हें ऐसा देगा नहीं। इतना छोटा सा पीस कितना पैसा पड़ रहा है ना? बटर खरीद लोगे तो हाँ 10 या 20 रुपया ले लेता है इतना छोटा सा पीस, और थोड़ी इतना बड़ा पीस तुम्हें लगा के बटर देगा। ऐसा करके बड़ा पाव खाते हो ना यार, बटर में सेक के देता है ना, तो लगता है वो बटर का क्वालिटी। कभी जज करना, उसको कैसे जज करोगे? आरएम वैल्यू। कैसे जज करोगे? बस यही जानना है। क्वेश्चन पूछेगा आरएम वैल्यू यूज्ड टू डिटरमाइन व्हिच काइंड ऑफ ऑयल। समझ में आया? याद रहेगा या नहीं? थोड़ा बंद कर देना प्लीज, बंद करो। अब चलो मैं पढ़ाता हूं। अब देखो, व्हाट इज एसिड नंबर? देखो, इट इज डिफाइंड एज द mg of KOH required to completely neutralize free fatty acid present in 1 gram of oil। तो आपको ये डेफिनेशन याद रखना है, क्या कि 1 ग्राम ऑफ ऑयल अगर लूंगा, कितना ऑयल लूंगा, और उसको अगर ट्रीटमेंट करूंगा KOH देके, क्या देके, और NOH देके ट्रीटमेंट करूंगा, ठीक है? तो ये क्या हो रहा है? नंबर ऑफ के रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ ऑयल। अगर फ्री फैटी एसिड होगा तो कंज्यूम करेगा, करेगा या नहीं? देखो, इसके लिए भी तुमको टाइटेशन करना पड़ता है, ये तुम्हारा प्रैक्टिकल में। किसमें? प्रैक्टिस। आज जो बैच आएगा उसको ये करवाऊंगा। तुम कल वाला बैच, परसों वाला बैच भी, आज तुम्हारा किसका है? आज भी है क्या तुम्हारा दूसरा प्रैक्टिस? नहीं, आज कुछ प्रैक्टिकल है तुम्हारा? नहीं है तो आना आज भी इनके साथ, ठीक है ना? ओके, इनके साथ ही करना आके। तुम्हारा थोड़ा आसान हो गया, सीख जाओगे ना बेटा। तुम फ्राइडे को आके फिर से करना। मेरा बोलने का बात यही है। आज किसी का प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों नहीं? आज बुधवार है ना भाई, किसी का नहीं होता है तो भाई तुम हर बेच आओ, करो प्रैक्टिकल। भाई खत्म नहीं कियो, नहीं आना है बताओ, कुछ नहीं है। मगर चाहते हो कि कॉपी में करना लिखना तो आके कर लो भाई, मैं अपना टाइम दे रहा हूँ। और नहीं करोगे तो मुझे आपत्ति नहीं है बेटा, ओके? बाकी तुम्हारा मर्जी। नहीं तो किसी को बोल दूंगा एंगेज करवा के मैं चला जाऊंगा, राइट? आओगे तो सिखा दूंगा, उस दिन आके तुम कर लोगे, राइट? नो, ओके? तो एसिड नंबर क्या, कि एसिड नंबर ये है कि 1 ग्राम ऑफ ऑयल, ये लिख लो। एसिड नंबर में कितना तेल लेते हैं? 1 ग्राम ऑयल लेंगे, कितना KOH लगता है कि फ्री फैटी एसिड को न्यूट्रलाइज करना है। ऑयल ले रहे हैं, फ्री फैटी एसिड कहां से आया? अगर है तो क्या, अगर है तो एक ग्राम का तेल लिया हूं तो कितना KOH लगा मुझे?
समझ में, न्यूट्रलाइज कर, अगर नहीं होगा तो तड़ाक से न्यूट्रलाइज हो जाएगा बेटा, याद रखना, यही चीज करने वाले हो आज तुम प्रैक्टिकल अगर करोगे तो। सो इट इज ए मेजर ऑफ फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट इन फैट और ऑयल। देखो नॉर्मली रिफाइंड ऑयल शुड बी फ्री फ्रॉम एनी फैटी एसिड ऑयल, ऑन डीकम्पोजिशन केमिकल बैक्टीरियल कॉन्टामिनेशन इट लीड्स टू फैटी एसिड। जो तेल खाते हैं उसमें फ्री फैटी एसिड नहीं होता है, अगर कॉन्टामिनेशन हुआ तब जाके होता है। इज इट क्लियर? तो हम इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एसिड वैल्यू देखते हैं। कितना लेते हैं तेल, 1 ग्राम। ओके बस ये एमसीक्यू होगा, हाउ मच अमाउंट ऑफ ऑयल इज टेकन फॉर एनालिसिस फॉर एसिड वैल्यू। ओके 1 ग्राम। ऐसे ही एसिड ये प्रिंसिपल है उसका देख लेना। तो यहाँ पे वैल्यू दिया है, ये ब्यूरेट का कैसा करते हैं प्रैक्टिकल में करना। सो ऑयल विथ इंक्रीज एसिड नंबर आर अनसेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो आपको ये सिग्निफिकेंस लिखना है 2 मार्क के लिए, अगर क्वेश्चन पूछेगा कैसा करते हैं ये फॉर्मूला लिख देना है। एसिड वैल्यू इक्वल टू 5.61 एंड डिवाइडेड बाय ब्यूरेट रीडिंग सैंपल वेट। ओके सैंपल वेट कितना था, जो सैंपल ले रहे हो 1 ग्राम फैट, ये अनसेफ होता है। ओके ये इसका ये जान लिया। उसके बाद है सेपोनिफिकेशन नंबर। व्हाट इज सेपोनिफिकेशन नंबर, कितना mg ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू सेपोनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब क्या है कि हम यहां से सेपोनिफाई कर रहे हैं, मतलब क्या, फैट लिया, फैट को हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या होगा, फैट सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट और फैटी एसिड होगा, उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा उससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो किस क्वालिटी का फैटी एसिड्स था, किस क्वालिटी का फैटी एसिड्स था, वो हाइड्रोजनेटेड था, नॉन हाइड्रोजनेटेड था, कि किस तरह का फैटी एसिड्स था, दैट कैन बी डिटरमाइंड। ओके सो कितना ले रहे हो, 1 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल 1 mg ऑफ KOH लेके सेपोनिफाई करने के लिए कितना चाहिए, ठीक है, उसको बोलते हैं सेपोनिफिकेशन वैल्यू। ये किस लिए करते हैं, ये उसका फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फैट mg ऑफ KOH जो है 7, तो हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फैटी एसिड जान सकते हैं बेसिकली, ठीक है। देखो हायर द सेपोनिफिकेशन नंबर लोअर इज द मॉलिक्यूलर वेट। ओके तो प्रिंसिपल क्या है, प्रोसेस बाय व्हिच फैटी एसिड इन द ट्राइग्लिसराइड बाय अल्काली टू ग्लिसरॉल पोटेशियम सॉल्ट इन नोन क्वांटिटी। ये तो तुम देख लिया, ये प्रैक्टिकल में करोगे, ये किस लिए करते हैं देख लो, ये तो डेफिनेशन है बता दिया। देखो सैपोनिफिकेशन वैल्यू इज इंडिकेटिंग द लेंथ ऑफ कार्बन चेन ऑफ द एसिड प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर ऑयल और फैट। समझ में आया, कार्बन 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, किस तरह का फैटी एसिड है वो डिटरमाइन कर सकते हैं हम। समझ में आया, इज इट क्लियर कि हमने जो फैट खाया वो किस तरह का फैट है, वो ट्राई टू अंडरस्टैंड। हायर द सेपोनिफिकेशन वैल्यू ग्रेटर इज द परसेंटेज ऑफ शॉर्ट चेन प्रेजेंट इन द ग्लिसरीन ऑफ ऑयल और फैट। तो अगर सेपोनिफिकेशन वैल्यू अगर ज्यादा है, क्या वैल्यू नंबर अगर ज्यादा हो रहा है तो फैट एसिड का चेन लेंथ है कम है। समझ में आया, तो ये बहुत बुरा है या अच्छा है वो डिटरमाइन करेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सेपोनिफिकेशन वैल्यू क्या बता रहा है ना, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फैट। ओके ये मैंने बता दिया। और एक आ गया आयोडीन नंबर। आयोडीन नंबर क्या होता है बेटा, देखो दोनों में एसिड नंबर सेपोनिफिकेशन नंबर में 1-1 ग्राम फैट लिया, आयोडीन नंबर में आप कितना ले रहे हो, 100 ग्राम फैट। दिस इज द डिफरेंस। आयोडीन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप कितना अमाउंट ले रहे हो, 100 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल लेना है, और उसमें आप जब आयोडीन दे के ट्रीटमेंट करोगे, आयोडीनेशन कर रहे हो बेसिकली, व्हाट यू आर डूइंग, आयोडीनेशन कर रहे हो, तो कितना अमाउंट ऑफ आयोडीन कंज्यूम हुआ, यू अंडरस्टैंड। यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर अनसैचुरेशन होगा, एक डबल बॉन्ड होगा, तो वहां पे कितना मोल कंज्यूम हो गया, मैंने इतना मोल लिया था, ये कितना मोल कंज्यूम हुआ, तो ये अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड है, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे। अनसैचुरेटेड भी तरह तरह, पॉली अनसैचुरेटेड 2-2 डबल बॉन्ड है या सिंगल डबल बॉन्ड है, वो भी हम यहाँ से जान सकेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल्स। प्रिंसिपल प्रैक्टिकल में समझ जाना, सिग्निफिकेंस देखो, हर चीज का मतलब क्या था, कितना ग्राम, और उसका सिग्निफिकेंस याद रखना।
मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ अनसैचुरेशन इन द फैट, ग्रेटर द अनसैचुरेशन हायर द आयोडीन नंबर। ये लिख लेना लाइन 1, ग्रेटर द अनसैचुरेशन हायर इज द आयोडीन वैल्यू, more is the unsaturation in the lipid. Unsaturated lipid are more susceptible to rancidity. तेल सब रेंसिडिफिकेशन होते हैं जो हम खाना खाते हैं बनाने में, फैट बटर रेंसिडिफिकेशन नहीं होते हैं। ईस्टर नंबर क्या है? इज द हाउ मच mg ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू सेपोनिफाई द ईस्टर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। ये इनडायरेक्ट है, ये क्या है? इनडायरेक्ट। ईस्टर वैल्यू इज इक्वल टू सेपोनिफिकेशन वैल्यू माइनस एसिड वैल्यू। तो ये वही चीज कर रहा है जो कि आप सेपोनिफिकेशन में देख रहे थे बेटा आप, ओके। सेपोनिफिकेशन जो ये यही चीज कर रहा है, बट इट इज द इनडायरेक्ट वैल्यू है कि हम ईस्टर नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं। यहां पे हम ईस्टर नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं। और ये किस लिए यूज होता है? लेट मी शो यू। ईस्टर वैल्यू शो द अमाउंट ऑफ कंज्यूम्ड इन द सेपोनिफिकेशन ईस्टर इट कुड आइडेंटिफाई डिफरेंस ऑफ फैट विद दिस वैल्यू। तो ये भी टाइप्स ऑफ फैट डिफरेंशिएट कर रहा है। ईस्टर वैल्यू से हम जान सकेंगे कि किस तरह का फैटी एसिड यूज हुआ था, ओके। देन कम्स योर RM वैल्यू। दिस इज लिटिल कंफ्यूज ईस्टर वैल्यू, ओके। आप एटलीस्ट याद रखना क्या? एसिड नंबर, सेपोनिफिकेशन नंबर, आयोडीन नंबर, ईस्टर ऑल्सो सेम विद द सेपोनिफिकेशन बट इनडायरेक्ट मेथड, इतना याद रखना। RM वैल्यू क्यों होता है ये याद रखो। RM वैल्यू में हम कितना अमाउंट ले रहे हैं बेटा? 5 ग्राम। बस देखो, बाकी सब 1-1 ग्राम था। आयोडीन में आपको याद रखना आई के बाद O है, क्या है? O है, O तो 0 ही है भाई, तो ये 100 है, याद रखना। आयोडीन में आई के बाद O है तो 100 है, नहीं तो बाकी सब 1-1 ग्राम था, ओके। बस RM वैल्यू में हम 5 ग्राम फैट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? 5 ग्राम। कितना KOH लगता है टू कंप्लीट न्यूट्रलाइज द सॉल्युबल वोलेटाइल फैटी एसिड्स? ये क्या बोलते हैं? तो ये होता है कंटामिनेशन। ये क्या है? कंटामिनेशन। जो बुरा फैटी एसिड्स होते हैं ये सब होते हैं। देखो, RM वैल्यू इज द टेस्टिंग द प्यूरिटी ऑफ बटर, since it contains a good concentration of volatile fatty acid, butyric acid, caproic acid and caprylic acid। तो ये जो volatile fatty acid है ये क्या है? ब्यूटेरिक एसिड मतलब 4 कार्बन, हाँ। कैप्रोइक एसिड एंड कैप्रिलिक एसिड मतलब 5-6 कार्बन होगा ज्यादा से ज्यादा, ओके। बटर है जो RM नंबर ऑफ 25 to 30। जो अच्छा बटर होता है उसका RM वैल्यू कितना होता है? वाइल इट इज लेस देन 1 फॉर, जो तेल होता है उसका RM वैल्यू कितना होता है? लेस देन 1। तेल का RM वैल्यू कितना होता है? लेस देन, मतलब कितना फैट फ्री है, समझ रहे हो? कितना अच्छा है तेल। बटर में RM वैल्यू 25-30। हाँ सर, छोड़ दे रहा हूं, 2 मिनट हो गया। थस अडल्ट्रेशन बटर कैन बी इजीली टेस्टेड बाय RM नंबर, ओके। फैट इज RM वैल्यू, ये लास्ट है। हाँ, RM क्या होता है मैं बता दे रहा हूं। फैट इज सेपोनिफाइड यूजिंग ग्लिसरॉल। ये तो चलो, ये तो एप्लीकेशन देखो ना। हाँ, इट इज ए मेजर ऑफ वाटर सोल्यूबल स्टीम वोलेटाइल फैटी एसिड लाइक कैप्रोइक एसिड। तो दिस स्टीम वोलेटाइल फैटी एसिड जो प्रेजेंट होता है वो कितना प्रेजेंट है? वो RM, रुको, नो अदर फैट कंटेन्स ब्यूटेरिक एसिड, ग्लिसरॉल एंड देयरफॉर द RM वैल्यू ऑफ बटर फैट इज हायर देन दैट फॉर एनी अदर फैट। एनालिसिस ऑफ बटर एंड मार्गरेन्स। व्हाट आर मार्गरेन्स? व्हाट आर मार्गरेन्स? बटर का डुप्लीकेट। क्या? बटर का डुप्लीकेट होता है मार्गरेन, जो कि दिल्ली में जो खाते हो ना सब मिलता है मार्गरेन। समझ में? वो क्या होता है देख लेना, नेक्स्ट क्लास में एक बार दिखा दूंगा और एसिटाइल वैल्यू आपको और एक बार ये रिवाइज करवा दूंगा, फिर आगे चले जाएंगे, ओके।